दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर किन्नरों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए जमकर नारे। किन्नरों के दो गुटों में हो रही मारपीट के खिलाफ सुल्तानपुरी थाने के बाहर एकजुट हुए किन्नर समुदाय के लोग। थाना विवाद के चलते पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा था मुकदमा दर्ज। कभी प्रेमनगर तो कभी सुल्तानपुरी थाने के लगा रहे थे चक्कर। प्रदर्शन कर रहे किन्नरों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए हर महीने पैसे लेने के आरोप। अपने समुदाय के कुछ अन्य किन्नर पर लगाए जबरन लिंग परिवर्तन करने और मारपीट करवाने के आरोप। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर आज किन्नर समुदाय के लोग एकजुट हुए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आरोप लगाया कि पुलिस उनसे हर महीने लाखों रुपए लेती है, उसके बाद भी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दरअसल किन्नर समुदाय के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ उन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों ने सुल्तानपुरी के जलेबी चौक के पास मारपीट की। इस बाबत जब वो शिकायत दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुरी थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें कहा गया कि प्रेमनगर थाने जाएं। मामला प्रेमनगर थाने का है। कई बार प्रेमनगर और सुल्तानपुरी थाने के चक्कर काट के परेशान हुए किन्नर समुदाय के लोगों ने आखिरकार सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर आरोप भी लगाया। किन्नरों ने आरोप लगाया कि जिन्हें वह गुरु मां बोलते हैं उन्होंने अपने पास कुछ ऐसे लड़के रखे हुए हैं जो कि इलाके के लड़कों को पकड़ते हैं और जबरन उनका लिंग परिवर्तन कराते हैं, जिससे ऐसे लोगों के पास किन्नर समुदाय में मिलकर उनके साथ काम करने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है। शिवन्या किन्नर। अच्छा, शिवन्या जी, आप कहाँ रहते हैं और क्या वारदात हुई है पूरी? मैं सुल्तानपुरी में रहती हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। मैं सुदेश नायक के यहाँ पर चेला थी 2.5 साल से, उनके नाम पर ही थी। उन्होंने मुझसे सब अच्छे बुरे खेल करवाए, सब कुछ करवाया उसने। मैं आगे आगे रही, मेरे पीछे लड़के भी लगे, सब कुछ लगे, मैं फिर भी थी, ठीक है। नायक जी ने अपने घर से कोई लड़के भेज के मेरे को बुलवाने के लिए बुलाया कि उनके पास चले गए। मैं थी ये दीपा नाम है इसका नाम इशिका है। हम तीनों उसके ही चेले हैं। हम चले गए, सुबह सुबह हम उसके पास गए। कल की बात है, हमारी सारी बात हुई, सारे फैसले हुए, सारे रजामंदी से हुए। वो भी एग्री, हम भी एग्री। काम पे भी गई, कमा के भी लाके दिया उसको, सब कुछ करा। करने के बाद जो मेरा हिस्सा था, अपना हिस्सा लेके मैं घर पर आई। सुबह सुबह मैं तैयार होके काम के लिए निकली। जैसे मैं रोज जाती हूँ काम पे, वैसे आज भी मैं जाने के लिए निकली। पर मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है। वहां मैं गई, वहां बैठी, जाके बैठने के बाद उन्होंने एक बात बोली कि तुम मेरे कोई चेले नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं और भी कुछ करवाना जानती हूँ, मेरे को आता है। पहले भी इसने हमारे यहाँ बॉबी गुरु जी इनके ऊपर भी गोलियां चलवाई थी पहले, सुदेश ने, ठीक है, उसके ऊपर भी गोलियां चलवाई थी। पहले की भी क्राइम उसके अंदर इसकी रिपोर्ट हो रखी है थाने के अंदर। पहले भी इसने ये खेल करवा रखे हैं। फिर कर करके आज मैं सुबह जब गई इसके पास तो इसने मुझे बोला कि मेरा कोई चेला नहीं, मेरा कोई नाती नहीं, तू जा यहाँ से। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप। मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग पे लाई गई थी फोन, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पे। मैं चुपचाप बोल के अच्छा जा रही हूँ, गुरु सलाम वालेकुम राम राम करके मैं नीचे उतरी। जैसे मैं नीचे उतरी, वहां 4 उसके चेलों ने हम पे हमला करा, स्प्रे मारा मिर्ची वाला। वो कम से कम 40 से 50 थे और हम सिर्फ 3 थे, 3 से 4 लोग। हमारे को घेर के हमारे पे हाथापाइयां करी, स्प्रे घेरा, सब कुछ घेरा, मारपीट करी। मारपीट करने के बाद चलो जी, मैं जैसे करके निकल के आई वहां से। मेरे पीछे लड़के लगवाए। सुल्तानपुरी के अंदर जैसी एंट्री करी, 2 लड़के स्कूटी पे, 4 लड़के थे, 2 स्कूटी पे 2 लड़के। वो आए, उनके पास चक्कू ब्लेड सब कुछ था। पहले उन्होंने मेरे यहाँ सर पे मारा, यहाँ पे मेरे नहीं लगी, तो ब्लेड, चक्कू ब्लेड पता नहीं क्या मारा था उन्होंने। फिर मेरे यहाँ पर मारी, मेरे यहाँ पर इतना जख्म हो रखा है, पूरे मेरे कपड़े खून के अंदर सने हुए हैं। हाथों के अंदर स्पंज फंसा के इनके ऊपर मारने हमला करा। वहां पर जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो वो गायब हुए, भगे लड़के। फिर हम करते करते सुल्तानपुर थाने के अंदर आए। यहाँ पर आते तो ये कहते कि तुम्हारा केस प्रेमनगर थाने से है। वहां पर मैं गई तो प्रेमनगर के पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे गाली दे के मुझसे बात कर रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि हाँ, प्रेमनगर थाने के 5 लाख की मैं उनके घर पे गई थी।
उनसे मारपीट करने के लिए। अगर मैं उनके घर पे मारपीट करने के लिए जाती तो मैं 3 लोग को लेके जाती, मैं 3 जने जाती क्या? मैं तो बात करने के लिए गई थी। पट्टी है मेरी, सब कुछ हुआ है, पट्टी भी हुई है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाए हैं। टाके भी आए? टाके आने की बोली थी, उन्होंने टाके के लिए मना कर दिया पुलिस वालों ने। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मना करा। हाँ, टाके के लिए कि ऐसी चोट पट्टी करके भेज दिया। ये नॉर्मल चोट के अंदर इतना खून निकलता है क्या? बहुत दिन से चल रही है उनकी, पर आज कल रात को उन्होंने पूरी मीटिंग बनाई अपनी, और मीटिंग बना के आज पूरी मतलब उससे हुआ ये काम। मतलब आपने अपनी सुरक्षा के लेके आपने एप्लीकेशन दी और पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 3 दिन पहले लिखवा के गई हूँ एप्लीकेशन हम सारे यहाँ पे। 3 दिन पहले कोई वो नहीं हुआ। अभी पुलिस वाले हमें सुल्तानपुर थाने के गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं प्रेमनगर थाने पे, और वहां में छोड़ के, और यहाँ के पुलिस वाले भग के वापस आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 100-150 लड़के और वहाँ पे वो पुलिस वाला हमें ले गया, पुलिस वाला ले गया हमें एक कमरे में लास्ट में, उनने लगा ली कुंडी। 2 पुलिस वाले वो चढ़ के आ रहे हम पे कि तुम उनके घर गए हो, यहाँ पे आवाज नीचे खो के बात करियो, ये कर देंगे वो कर देंगे, धीरे बोलियो धीरे, ये सुल्तानपुरी नहीं है, प्रेमनगर है हमारा। मैंने कहा मार दे, फिर हमने बोला मार दे। पहले भी पुलिस वालों को 5 नहीं, लाख नाम रुपए नहीं दे रखे जानती। थे, पहले भी 5 लाख रुपए दे के काम करवाया था अपना। था। पहले भी 5 लाख रुपए दे रखे हैं। अगर वो गली के अंदर बधाई लेते हैं, अब कोई गरीब है, कोई नहीं दे रहा है, 51,000 21 अगर कोई जजमान ऑप्शन उठाता है तो पुलिस में फोन मिलाता है अपनी सेफ्टी के लिए, पुलिस वाले आते हैं, हिजड़ों की तरफदारी करते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। पूरा पुलिस थाना खरीद रखा है 5-6 लाख रुपए दे के, उनका महीना जाता है, सब कुछ जाता है उनका, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर, किसी की भी सुनवाई नहीं है। उन्होंने हमारा लिंग परिवर्तन करा के हमें ट्रांसजेंडर बना दिया, किन्नर बना दिया हमें, हम सबको जितने भी जने ये जो हैं इनको भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने इनकी ज़िंदगी बचाई, इनको मैंने नहीं ऐसा करने दिया। मैं इनके मेरे गुरु भाई के ऊपर इन्होंने हमला करा, इस तरीके से करा, और जान से मारने की धमकी ये पहले भी दे चुके हैं। सुदेश और चांदनी इनकी पहले से थी कि इन लोग आए जैसे ही पूरा जान से मारना, लेकिन हमने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। पहले लिखवा के गई हूँ एप्लीकेशन हम सारे यहाँ पे। 3 दिन पहले कोई वो नहीं हुआ। अभी पुलिस वाले हमें सुल्तानपुर थाने के गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं प्रेमनगर थाने पे, और वहां में छोड़ के, और यहाँ के पुलिस वाले भग के वापस आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 100-150 लड़के और वहाँ पे वो पुलिस वाला हमें ले गया, पुलिस वाला ले गया हमें एक कमरे में लास्ट में, उनने लगा ली कुंडी। 2 पुलिस वाले वो चढ़ के आ रहे हम पे कि तुम उनके घर गए हो, यहाँ पे आवाज नीचे खो के बात करियो, ये कर देंगे वो कर देंगे, धीरे बोलियो धीरे, ये सुल्तानपुरी नहीं है, प्रेमनगर है हमारा। मैंने कहा मार दे, फिर हमने बोला मार दे। 5 लाख रुपए दे रखे हैं। अगर वो गली के अंदर बधाई लेते हैं, अब कोई गरीब है, कोई नहीं दे रहा है, 51,000 21 अगर कोई जजमान ऑप्शन उठाता है तो पुलिस में फोन मिलाता है अपनी सेफ्टी के लिए, पुलिस वाले आते हैं, हिजड़ों की तरफदारी करते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। पूरा पुलिस थाना खरीद रखा है 5-6 लाख रुपए दे के, उनका महीना जाता है, सब कुछ जाता है उनका, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। किसने वहाँ पे 5-6 हिजड़े पैर से नीचे बैठे थे। बैठने के बाद उन्होंने हमारे आंखों में लाल मिर्ची का स्प्रे डाला। स्प्रे डाल के 2 गली के पूरे जितने भी लोग थे सब ने हमारे पे हमला करा, हमारे को मारा बहुत बुरी तरह। ठीक है, बाल पकड़ के मारा, गली के अंदर लेटा के मारा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने चक्कू निकाल लिए, डंडे निकाल लिए। हम वहाँ से अपनी जान बचा के यहाँ तक आए, सुल्तानपुरी तक, बस स्टैंड तक। बस स्टैंड पर उन्होंने 2 लड़के भेजे। उन्होंने लड़कों ने हमसे पूछा, 2-4 लड़के, हाँ 2 स्कूटी पे 4 लड़के भेजे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, प्यार से बात करते करते हमारे पे ब्लेड खींच के चले गए शिवन्या के ऊपर। ठीक है, हम वहाँ से भागते पैदल सुल्तानपुरी थाने के अंदर आए। हमने रिपोर्ट जमा करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुल्तानपुरी थाने वाले साहब बोल रहे हैं तुम प्रेमनगर जाओ, हमें तो पैसा चाहिए, पैसा मांग रहे सुल्तानपुरी थाने वाले, इनकी जेब गरम कर दो। और हम कहाँ से दे? 5 लाख प्रेमनगर में दिया है तो 5 लाख इनका मुंह भर दो, ये हमारे हक में बोलेंगे। हम कहाँ से दे? हम तो रोज कुआं खोदते, रोज कमाते, रोज खाते हैं, हम कहाँ से लाए? हम अपने घर में नहीं चल रहे। ठीक है, कमाने वाले ना हमारा बाप ना हमारे घर में कोई, ये बुढ़िया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनके साथ भी जबरन लिंग परिवर्तन करवाया गया। ये सारी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन इस बाबत पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे नाराज होकर यहां किन्नर समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा हुए और जमकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किन्नरों को समझाकर जाम खुलवाया और प्रदर्शन तो बंद करा दिया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुलिस उनकी सहायता करे और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।